फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम एडवांस सेट थ्योरी में रहते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो है आइसोमॉर्फिक और सिमिलर ऑर्डर्ड सेट्स, इसको स्टार्ट करेंगे। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इनको विजिट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो हम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ से समझना है वीडियो पीछे करके देखिएगा, फिर समझना है वीडियो पीछे करके देखिए, फिर समझना है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। ठीक है, तो या आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक हो गया, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि लेट ए एंड बी बी पो सेट्स। ये पो सेट्स हैं। पो सेट किसे कहते हैं, पीछे वाले लेक्चर में पढ़ के आए थे। तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। नंबर 1 क्या, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 क्या, एंटीसिमेट्रिक। और नंबर 3 क्या, ट्रांसमिटिव। यानी कि ये दोनों सेट्स जो है इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। ये दोनों क्या है, पो सेट्स हैं। दे आर सेड टू बी सिमिलर। इन दोनों को हम सिमिलर कहेंगे अगर क्या एक हमें एक ऐसी मैपिंग मिल जाए ए से लेके बी तक, सच दैट कि वो मैपिंग बाइजेक्टिव हो और ऑर्डर प्रिजर्विंग हो। अगर दो पोर सेट्स के दरमियान हमें एक ऐसी मैपिंग मिल जाए जो कि बाइजेक्टिव हो और ऑर्डर प्रिजर्विंग हो, तो हम इन दोनों को क्या कहते हैं कि ये क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। अब बाइजेक्टिव का तो हमें पता है क्या कि 1 1 और 1 2। ऑर्डर प्रिजर्विंग का मतलब क्या है कि पहले पो सेट के दो एलिमेंट्स लें, ठीक है, और वो आपस में क्या करें, प्रोसीड करें। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोसीड पढ़ते हैं। पीछे वाले लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं ना, तो आगे वाली चीजें मैं इस तरह समझा रहा हूं कि आपका कोई भी कंसेप्ट यानी कि कोई भी कंफ्यूजन आपकी बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये साथ साथ मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे, लेकिन सबसे पहली सजेशन ये है कि आप पीछे वाले लेक्चर्स लाजमी देखिएगा। ऑर्डर प्रिजर्विंग का मतलब देखें क्या है कि एफ ए से बी तक, यानी कि एफ के अंदर मैं ए के एलिमेंट डालूंगा तो फिर बी वाले आंसर आएंगे। तो ये ए के एलिमेंट जो मैंने डालने हैं ना, अगर ये वाले एलिमेंट्स जो है प्रिजर्व यानी कि ये A1 अगर प्रोसीड करे A2 को, देन जो आंसर आएगा ना, आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ A1 आएगा और एफ ऑफ A2 आएगा। जब मैंने A1 पुट किया एफ ऑफ A1 आएगा, जब मैंने A2 पुट किया तो एफ ऑफ A2 आएगा। अगर A1 A2 को प्रोसीड करता है तो एफ ऑफ A1 भी एफ ऑफ A2 को प्रोसीड करे, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, मैं आपको ना ये चीज समझाता हूं, एक मिनट, ये चीज मैं आपको समझाता हूं, अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। देखें, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ए भी एक पो सेट है, बी भी एक पो सेट है, ठीक है, ए भी एक पो सेट है, बी भी पो सेट है, हम कहेंगे कि अगर एक ए से लेकर बी तक हमें मैपिंग मिल जाए जो कि क्या हो, नंबर 1 क्या हो, बाइजेक्टिव हो, और नंबर 2 क्या हो कि ये ऑर्डर प्रिजर्विंग हो। ऑर्डर प्रिजर्विंग हो, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1 1 2 हो। ऑर्डर प्रिजर्विंग का मतलब क्या है, ऑर्डर प्रिजर्विंग का मतलब देखें मैं आपको समझाता हूं। ये दो सेट है, यहां से यहां तक मैपिंग एफ आ गई, ये ए सेट था, ये बी सेट था। अगर इसमें A1 प्रोसीड करता हुआ A2 को, तो फिर जो आंसर आएंगे ना, यानी कि जो आंसर क्या आया, आंसर आएगा एफ ऑफ A1, जब A1 पे अप्लाई हुआ एफ ऑफ A1, A2 आएगा एफ ऑफ A2, तो ये भी ऑर्डर प्रिजर्विंग हो। ठीक है, यानी कि इसको फिर ऑर्डर प्रिजर्विंग कहते हैं। अगर ये इसको प्रोसीड करता हो तो देन ये भी इसको प्रोसीड करे। ठीक है, तो इसको फिर ऑर्डर प्रिजर्विंग का नाम देंगे। ये वाली चीज यहां पे लिखी हुई है। ठीक हो गया बच्चों, तो देखें, ये देखिए, कहता है अगर ये इसको प्रोसीड करे देन ये भी इसको प्रोसीड करे, इफ एंड ओनली इफ के केस में, तो हम कहेंगे ये क्या है, ऑर्डर प्रिजर्विंग है। कहता है इन दिस केस, इस केस में एफ को हम सिमिलर मैपिंग का नाम देंगे ए और बी के दरमियान। इफ ए एंड बी आर सिमिलर सेट्स देन वी राइट, अगर ए और बी सिमिलर सेट्स हो यानी कि सिमिलर मैपिंग हो, तो फिर हम इस तरह लिखते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी। ठीक है, या ए इज सिमिलर टू बी। ठीक है, ये वाली चीज। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हमारे पास ये है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स अगर हमारे पास ये है कि ये भी एक पो सेट है, ये भी हमारे पास एक पो सेट है। ठीक है, विद नेचुरल ऑर्डर, तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया, कौन सा, ये वाला हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो कि बाइजेक्टिव होगा। क्या है, इज 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये हम स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में हम प्रूव करके आए थे। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ये हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया, सो एफ इज बाइजेक्टिव। अब इसकी दूसरी कंडीशन फुलफिल करने लगे हैं, ऑर्डर प्रिजर्विंग वाली। ऑर्डर प्रिजर्विंग में आपने क्या करना है, इसके दो एलिमेंट्स लेने हैं। तो मैंने एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लिए जो आपस में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अगर देखें मैं, यानी कि ये चीज है, ये वाली चीज है, अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बन गई। ये क्या बन गया, यहाँ पे अगर मैं y रखूंगा तो ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू बन जाएगी। तो ये देखें, यानी कि इससे मैंने ये वाली चीज बना ली, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर प्रिजर्विंग भी हो गया।
ठीक हो गया, यानी कि ये वाली चीज़ है तो फिर ये वाली, यानी कि डोमेन के लिए ये रेंज मैंने साबित कर दी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमिलर मैपिंग हो गई इसके दरमियान, और ये जी आइसोमॉर्फिक हो गया ई के। अगर कहते हैं मैं फंक्शन ये वाला ले लेता, अगर कहते हैं ये वाला फंक्शन हम ले लेते, नाउ इफ वी टेक दिस फंक्शन, अगर हम ये वाला फंक्शन ले लेते -2x वाला, क्योंकि कोई भी ले सकते हैं, अगर हमने ये -2x वाला फंक्शन ले लिया तो कहते हैं कि फिर हमारे पास ये 1 1 और 2 हो गया, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इक्विवेलेंट सेट वाली चीज करके आए ना, तो वहां पे हमने बड़े बड़े फंक्शन को बाइजेक्टिव साबित किया था, तो ये अब आप इजीली कर सकते हैं, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। अब इसकी ऑर्डर प्रिजर्विंग की बात करें ना अगर हम, तो मैं क्या करता हूं, मैंने लेट कर लिया कि यानी कि x प्रोसीड करता है y को, दोनों तरफ मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई किया ना, तो ये जो लेस देन और इक्वल टू था ना, ग्रेटर देन में बदल गया। देखें जब इसको मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो वो ऐसे ही आएगा, जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब आपको पता है -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू बन गया, तो ये g ऑफ x बन गया और ये चीज g ऑफ y बन गई और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बन गया। अब ये ऑर्डर प्रिजर्विंग, g इज ऑर्डर प्रिजर्विंग लॉ, सो g इज नॉट सिमिलरिटी मैपिंग z टू e, यानी कि ये हमारे पास सिमिलरली मैपिंग नहीं आई, हैंस एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन नीड नॉट टू बी सिमिलर मैपिंग। अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऑर्डर प्रिजर्विंग है। ऑर्डर प्रिजर्विंग का मतलब क्या हो गया कि इसमें भी ऑर्डर पाया जा रहा है, ठीक है, प्रिजर्व कर रहे हैं वो, लेकिन ये सिमिलर मैपिंग नहीं है, यानी कि ये इस पे मुझे कन्फ्यूजन है, इस पे भी रहने दें क्योंकि बुक पे लिखा हुआ है, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कुछ नहीं कहता, ये लाइन रहने दे, इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करने लगा, आगे वाली मैं बात बता देता हूँ। कहता है जी नॉट सिमिलर मैपिंग है जी और ई के दरमियान। कहता है यहाँ पे सिर्फ एक बात हम बताने लगे हैं, क्या कि ऊपर हमने बाइजेक्टिव फंक्शन से सिमिलर मैपिंग बना ली थी, नीचे हमने देखा कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन तो था लेकिन ये सिमिलर मैपिंग नहीं बनी, तो ये कहता है कि हर बाइजेक्टिव फंक्शन सिमिलर मैपिंग नहीं होती। चलिए जी एक और एग्जांपल आ गई, उन्होंने एस सेट ये ले लिया, कहता है एस ये बी ऑर्डर्ड बाय हैसी डायग्राम, इसके दरमियान कैसा ऑर्डर है ये आप हैसी डायग्राम से देख सकते हैं। हैसी डायग्राम क्या है, पीछे हम डिटेल से 2 बड़े बड़े लेक्चर देख के आए हैसी डायग्राम को सीखने के लिए, आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी तो उसको लाजमी देखिए। अब टी सेट उन्होंने ये बना लिया, यानी कि टी में जो ऑर्डर डिफाइन है वो यहाँ पे, और ये बी वाला यानी कि जो सेट एस पे डिफाइन है वो ये, यानी कि सेट एस का ऑर्डर ये वाली डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है, टी वाले का ऑर्डर ये रिप्रेजेंट कर रही है। कहता है ऐसी डायग्राम देखें ना A6, यानी कि ये देखें ऑर्डर प्रिजर्विंग है। क्या है ऑर्डर, जिस तरह की तरतीब यहाँ पे है वैसी ही तरतीब वहाँ पे, इसका मतलब ये ऑर्डर प्रिजर्विंग है, यानी कि इस तरह मैप करवा दें, ये इस पे ये इस पे ये इस पे ये इस पे, ठीक है। अगर कहते हैं ऐसे भी नहीं करवाना तो इसको उल्टा लें, यानी कि ये इस पे ये इस पे ये इस पे ये इस पे, देखिए ना आप 2 चीजें हैं, या तो इस वाली चीज को वैसे ही इसके ऊपर ले आए, ठीक है, वैसे ही ले आएंगे तो 6 8 2 1 इस तरह आ जाएगा, या ये है कि इसको उल्टा कर लें, यानी कि ये साइड को घुमा के इधर ले आए, ये घुमा के इधर ले आए, ये घुमा के इधर ले आए, ये घुमा के इधर ले आए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहें दोनों हाथ अपने सामने लेके आए ना, सामने दोनों हाथ ऐसे सामने लेके आए, तो दोनों यानी कि सीधा अपने मुंह की तरफ हाथों का मुंह हो। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि यानी कि जिसको कहते हैं सबसे छोटी फिंगर को सबसे छोटी फिंगर के सबसे पहली फिंगर को सबसे पहली फिंगर से, अंगूठे को अंगूठे के साथ, यानी कि इस तरह भी आप कर सकते हैं 1 1 मैपिंग, ये भी सिमिलर मैपिंग होगी। दूसरी सिमिलर मैपिंग क्या है कि आप अंगूठे को जो कर लें वो चींची से, यानी कि वो एंड वाली फिंगर से, और चींची को कर लें उसके, यानी कि वो भी सिमिलर मैपिंग होगी, इस तरह कर सकते हैं आप। ये दोनों बताया है कि अनदर सिमिलर मैपिंग, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, यानी कि ये इससे और ये इससे और ये इससे और ये इससे एक सिमिलर मैपिंग ये है। दूसरी कहते हैं ये है कि ये वाली चीज़ जो है घुमा के ले आए तो ये इस पे आ जाएगी, और ये आ जाएगी घुमा के इस पे, और ये घुमा के इस पे आ जाएगी, और ये घुमा के इस पे आ जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर टाइप्स ऑफ द लिनियरिटी या टोटली ऑर्डर्ड सेट्स, ठीक है। हमने पढ़ा था कि लिनियरली ऑर्डर्ड सेट को टोटली ऑर्डर्ड सेट यानी कि टू सेट का नाम देते हैं, तो ये टू सेट की बात की गई है। अब हम क्या देखने लगे हैं, ऑर्डर टाइप्स ऑफ टू सेट। टू सेट कौन सा होता था, पो सेट के साथ अगर हम कंपेरेबिलिटी मिला देना तो वो टू सेट बन जाता था। पीछे वाले लेक्चर्स में हमने ये चीजें डिस्कस की हुई हैं। आगे पढ़ते हैं जी, कहता है लेट सी बी अ कलेक्शन ऑफ द लिनियरली ऑर्डर्ड सेट, यानी कि क्या सी हमने एक सेट ले लिया, कलेक्शन ले ली किसकी, टू सेट्स की। कहता है ईच सेट ए इन सी सेट के अंदर जो टू सेट मौजूद होंगे उसका हर एक टू सेट जो होगा असाइंड अ सिंबल, उसको एक सिंबल असाइन किया जाएगा। इन सच अ वे दैट टू लिनियरली ऑर्डर्ड सेट ए एंड बी इन सी आर असाइंड द सेम सिंबल इफ एंड ओनली इफ द सेट्स आर ऑर्डर्ड इज आइसोमॉर्फिक सिमिलरली। मैं बताता हूँ आपको ये वाली चीज, यानी कि ये वाली चीज एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखें, कहते हैं कि अगर सी हमने ले लिया, इसमें क्या है टू सेट है, तो मैं T1 T2 T3
84 और T5 T6 इस तरह नाम दे देता हूँ, ठीक है, T86 तक कर लें। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर सेट है ना, ये दो सेट और ये दो सेट सिमिलर सेट है, तो इनके लिए एक अलग सिंबल दे देंगे, W का नाम दे देता हूँ। ये दो सेट और ये दो सेट अगर सिमिलर है ना, इनके इनके दरमियान सिमिलर मैपिंग मिलती है, तो ये एक सिमिलर है, तो इसको एक अलग सिंबल का नाम दे देंगे। तो ये वाली बात उन्होंने की गई है, यानी कि C एक कलेक्शन थी दो सेट्स की, उसमें अगर A और B जो है, C के अंदर A और B अगर सिमिलर है तो हम उनको एक सिंबल का नाम दे देंगे, ठीक है, सिंबल दे देंगे। दिस सिंबल इज कॉल्ड द ऑर्डर टाइप ऑफ द सेट, इसको ऑर्डर टाइप ऑफ सेट कहते हैं। द ऑर्डर टाइप इज डिफाइंड ओनली फॉर टोटली ऑर्डर सेट, इसको सिर्फ और सिर्फ दो सेटों पे डिफाइन किया जाता है, नॉट फॉर पार्शियली ऑर्डर सेट, पो सेट पे नहीं, दो सेट पे डिफाइन किया जाता है जिसमें कंपेटिबिलिटी होती है। इन जनरल थ्री टाइप्स ऑफ सम, कहता है इन जनरल द ऑर्डर टाइप्स ऑफ सम सिमिलर सेट्स के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अगर कोई सिमिलर आ जाएगा तो उसको W से, इस तरह ओमेगा से, अगर Z के कोई सिमिलर आ जाएगा तो उसको पाई से, और अगर रैशनल नंबर्स के कोई इक्विवेलेंस आएगा तो इसको ईटा से ज़ाहिर किया जाएगा, ठीक है। और कहता है इसके अलावा अगर कोई होंगे, इफ एक्साई इज द, अब ये वाली चीज, अगर n के कोई भी आ गया ना, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कोई भी सिमिलर आ गया तो उसको ओमेगा से, अगर सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी आ गया सिमिलर सेट तो उसको पाई से, और अगर इरेशनल नंबर के कोई भी आ गया तो उसको ईटा से दार किया जाएगा। कहता है कि अगर ये हमारे पास ऑर्डर टाइप है तो इसका जो इनवर्स होगा, देन इसका जो इनवर्स ऑर्डर होगा ना, उसको हम इस एक्साई के ऊपर स्टार से दार करेंगे, और ओमेगा के ऊपर फिर ओमेगा के ऊपर स्टार आ जाएगा, इसके ऊपर इसकी ये स्टैटिक आ जाएगा, और इसके लिए ईटा स्टैटिक आ जाएगा, यानी कि ये इसके इनवर्स ऑर्डर होंगे। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगी। कहता है कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने ले लिया है, कहता है इसकी बात करें ना इवन पॉजिटिव इंटीजर की, और ये हमने सेट ले लिया नेगेटिव इंटीजर्स का। तो अगर कहता है कि ये इवन और नेचुरल नंबर आपस में क्या है, इवन और नेचुरल नंबर आपस में क्या है, इवन और नेचुरल नंबर आपस में क्या है, कि ये सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, आइसोमॉर्फिक है, ये लिख दिया उसने, आइसोमॉर्फिक है यानी कि सिमिलर है। तो इसके लिए हम सिंबल ओमेगा यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए ओमेगा है तो इसके लिए भी फिर ओमेगा यूज करेंगे। और कहता है कि A is not similar to n, A n के सिमिलर नहीं है, so order type of A is not omega, so A के लिए हम ओमेगा ऑर्डर टाइप यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ओमेगा जो है वो इसके लिए नहीं होगा। बट A is similar to n कहता है, लेकिन A जो है सिमिलर टू n है इनवर्स वाले के साथ। कहता है अगर हम इसके इनवर्स की बात करें ना, इसके इनवर्स वाले के साथ, तो वो फिर सिमिलर बन जाएगा, तो फिर इसके लिए हम ये यूज करेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए हमने यूज किया कौन सा, ये वाला। कहता है A इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है, लेकिन इसके इनवर्स के आइसोमॉर्फिक है, तो फिर हम ये वाला सिंबल उसके लिए यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ गई, नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद यूजुअल ऑर्डर इज नॉट सिमिलर टू n विद इनवर्स ऑर्डर। अब क्या कहता है नेचुरल नंबर ले लें, यानी कि ये ओमेगा इसके लिए आ गया। अब इसका इनवर्स ले, इसका जो इनवर्स लेंगे तो उसका ऑर्डर ये आ जाएगा। अब ये इनवर्स वाला इस n वाले से आइसोमॉर्फिक नहीं होता, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जिसके होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सेट ऑफ इंटीजर की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर का अगर आप इनवर्स भी लेंगे ना, सेट ऑफ इंटीजर के लिए पाई यूज करते हैं। अगर सेट ऑफ इंटीजर का आप इनवर्स भी लेंगे ना, सेट ऑफ इंटीजर का इनवर्स भी लेंगे, उसका जो आएगा वो पाई के ऊपर स्टार आ जाएगा, और ये वाले आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये आइसोमॉर्फिक होते हैं। मैं आपको ना एग्जांपल यानी कि यहाँ पे साइड पे करके बताता हूँ चीजें। देखें, अब मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, ले लिया एक A ले लिया, एक B ले लिया, और मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, और सेट ऑफ इंटीजर ले लेता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए क्या आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा। अब अगर मैं कह दूं कि ये आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, यानी कि आइसोमॉर्फिक है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, यानी कि ये सिमिलर मैपिंग मिल जाए, तो इसका मतलब है कि A वाले के लिए भी ये यूज करूंगा मैं। और अगर फर्ज किया मैं कहता हूं कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है B के, तो इसका मतलब इसके लिए ओमेगा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि इस वाले का मैंने इनवर्स लिया, इस वाले का मैंने इनवर्स जो भी मैंने लिया, वो इनवर्स का जो सेट बनेगा उसका क्या बनेगा, फिर ये वाली चीज बन जाएगी स्टैटिक, ठीक है। और ये वाली स्टैटिक नॉट इक्वल होगा इसके, लिखना बंद हो गया ये, एक मिनट बच्चों।
अब ये इन्वर्स क्या है, कैसे लेते हैं, आगे अगर चीज़ें आएंगी तो उस वक्त मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जितना बुक पे लिखा हुआ है ना मैं सिर्फ वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अगर हम पढ़ जाएंगे ना तो लेक्चर पहले ही बड़े लेंथी हो जाते हैं, घंटे घंटे के बन जाते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आना, अगर ये कोई भी इसके आइसोमॉर्फिक आ गया, फर्ज किया ए इसके आइसोमॉर्फिक आ गया, तो इसके लिए हम गैप ये यूज़ करते थे, तो फिर इसके लिए भी हम ये यूज़ करेंगे। अगर फर्ज किया सेट ऑफ नेचुरल है और ये आइसोमॉर्फिक नहीं आया बी वाले के, तो हम कह देंगे कि इसके लिए ओमेगा था और इसके लिए ओमेगा नहीं यूज़ करेंगे। अगर मैं कह दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके लिए ओमेगा है, अगर कोई सेट मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है, अगर कोई सेट सी ले लेता हूँ, सी वाले का इनवर्स लिया, ठीक है, यानी कि अगर आप कह लें कि इसका इनवर्स लिया और वो हमारे पास इसके इक्वल आ गया है, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि ये इसके बराबर नहीं है। एक और मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका क्या आ गया, ये वाली चीज आ गई, मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इनवर्स ले लूँ, जो भी इनवर्स आएगा, ठीक है, इनवर्स ऑर्डर ले लूँ, अगर इसका इनवर्स ऑर्डर तो वो ये आ गया। ठीक है, यानी कि पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैंने एक ऐसा सेट बनाया जो कि इसका इनवर्स होगा, और फिर इसके लिए ये वाली चीज आएगी और ये वाली चीजें आपस में इक्वल नहीं होती। ठीक है, ये नॉट इक्वल होगी, नॉट इक्वल क्यों होगी, क्योंकि इसमें और इसमें आइसोमॉर्फिक मैपिंग नहीं मिलेगी। सेट ऑफ इंटीजर की बात करें ना, सेट ऑफ इंटीजर की, इसके लिए हमारे पास क्या आ गया, पाई आ गया, इसका मैंने इनवर्स फाइंड किया, वो भी एक सेट आ गया, उसको लिए मैं ये यूज करूंगा, इनवर्स के लिए ये यूज करते हैं। अब ये दोनों आइसोमॉर्फिक होगा, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया, नहीं समझ आए तो फिर वीडियो पीछे करके देख लें। दोबारा मैं सिंपल अल्फाज में बताने लगा हूँ, देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, इसके लिए ओमेगा यूज कर लिया, मैंने इससे इसका इनवर्स वाला बनाया, इससे मैंने इसका इनवर्स वाला बनाया, इस वाले इनवर्स के लिए फिर मैं यूज करूंगा ये वाली चीज। अब इसके और इसके दरमियान हमें आइसोमॉर्फिक नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नंबर्स आपस में नॉट इक्वल है। अब सेट ऑफ इंटीजर की बात कर ले, सेट ऑफ इंटीजर के लिए पाई है, मैंने इसका इनवर्स वाला बनाया सेट, और इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, पाई के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स को बाहर किया करेगा। अब ये और ये आइसोमॉर्फिक हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है, यानी कि इसमें अपने इनवर्स वाले के इक्वल नहीं था और इसमें ये अपने इनवर्स वाले के इक्वल। ये वाली बातें लिखी हुई, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, आपको दोबारा इसको देखना, आप अच्छे तरीके से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम आ गया हमारे पास, क्या थ्योरम हमें कहता है कि द रिलेशन ऑफ बीइंग सिमिलर टू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि ये सिमिलर टू का जो रिलेशन है ना, यानी कि ये वाला, ये क्या हो रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है बिटवीन द पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के दरमियान, या सिमिलैरिटी रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये 1-1 होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या, एक बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव, और एक होता है ऑर्डर प्रिजर्विंग। अच्छा, पहले बाइजेक्टिव वाले को हम प्रूव करेंगे क्या, 1-1 बाइजेक्टिव वाले को प्रूव करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और इसको हमने प्रूव किया हुआ है। कहाँ पे प्रूव किया हुआ है, इस पीडीएफ का जो पहला पेज है ना, आप उस पे चले जाएं, ये पेज नंबर 73 है, 73 से हम 170 पे चले जाते हैं। ये देखें, अब ये देखें, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है ना, ये वाला, इसके लिए हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना होता है। क्या बाइजेक्टिव प्रूव करना होता है, इसको हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव किया था, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, सबसे पहली वीडियो। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं, यानी कि अब ये वाली चीज मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, यानी कि टाइम बचाते हैं ना अपना। अब इसमें दूसरी चीज ऑर्डर प्रिजर्विंग होती है। ऑर्डर प्रिजर्विंग वाले को मैं साबित करवा देता हूँ कि ये क्या होगा, यानी कि ये इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में उन्होंने कहा है कि ये एक फंक्शन होगा। देखें, अब मैं इसको प्रूव नहीं करवाया करूंगा, 1 और 2 है, यानी कि बाइजेक्टिव हो गया। ऑर्डर प्रिजर्विंग की बात करने लगे हैं, तो अब ऑर्डर प्रिजर्विंग की बात करने लगे हैं, तो अगर ए, अब ये देखें, ऑर्डर प्रिजर्विंग के लिए हमने मैपिंग कौन सी लिया है, ये वाली ली है, यानी कि आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए लिया है। अब A1 प्रोसीड करता है A1 को, A1 प्रोसीड करता है A2 को, तो इसको हमने साबित करना है आई ऑफ A1 भी प्रोसीड करे आई ऑफ A2 को। ये वाली चीज हमने साबित करनी है। ठीक है, यहां से ये साबित करनी है, ये चीज गिवन है। अगर आप देखें तो A1 की जगह मैं लिख सकता हूं आई ऑफ A1, क्यों, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि यहाँ A1 लगा दे, और A2 की मैं जगह लिख सकता हूँ ये वाली चीज, यानी कि मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, यानी कि ये देखें ना, यहां से अब ना मैंने ये वाली चीज साबित करनी है, ये वाली चीज मैंने साबित करनी है। ठीक है, ये वाली, ये हमें गिवन है, तो आप देखें हमें ये भी गिवन है कि यानी कि ये फंक्शन है, 1 के लिए 1 आ जाएगा, आई ऑफ A1 आ गया, और ये लाजम वैसे ही रहा। इसके लिए
जब मैं 2 2 रखूँगा ये आ जाएगा, यानी कि इसके लिए बन गया। तो ये देखें, इससे मैंने ये वाली चीज़ बना ली जो मैंने साबित कर ली, तो चले जी रिफ्लेक्सिव साबित हो गया। अब सिमेट्रिक पर चले। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, आप ये बाइजेक्टिव तो लाजमी होगा, ये मैंने आपको बता दिया, पीछे जाके बाइजेक्टिव देख सकते हैं। ऑर्डर प्रिजर्विंग के लिए लिखा हुआ है, सो वी आर ओनली टू वेरीफाई दैट ये ऑर्डर प्रिजर्विंग है। ऑर्डर प्रिजर्विंग के लिए क्या होगा कि ऑर्डर प्रिजर्विंग के लिए क्या है कि फार एनी ये देखें, उन्होंने ऑर्डर प्रिजर्विंग के लिए क्या किया है, एफ इनवर्स को इज ऑर्डर प्रिजर्विंग, ये हमने साबित करवाना है, ठीक है। एफ इनवर्स इज ऑर्डर प्रिजर्विंग, एफ इनवर्स को ऑर्डर प्रिजर्विंग साबित करवाना है। तो उन्होंने क्या किया है कि एफ इनवर्स ऑफ B1 इज इक्वल टू A1 होगा। तो यहाँ से यानी कि ये चीज़ उसी वक्त इन्वर्स पॉसिबल है जब ये वाली चीज़ हो, यानी कि एफ के अंदर A रखूंगा तो B आएगा ना, तो ये वाला इससे फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इससे फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये उधर जाके एफ इनवर्स ऑफ B बन गया इज इक्वल टू A। ये चीज़ उसी वक्त इन्वर्स होल्ड करके जब ये चीज़ होल्ड करे, यानी कि ये आ गई। और इसी तरह ये A1 B1 के लिए था, ये A2 B2 के लिए आ गई चीज़, ठीक है, यानी कि ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब ये देखे कहता है फॉर B1 B2 के लिए, यानी कि अगर ये वाली चीज़ है, ठीक है, अगर ये वाली चीज़ है देन आप दोनों तरफ ना एफ अप्लाई कर दें, यानी कि ये B1 किसके इक्वल है, B1 हमें पता है किसके इक्वल है, B1 इक्वल है, ये देखे ना, B1 इक्वल है एफ ऑफ A1 के, तो इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया। B2 किसके इक्वल है, एफ ऑफ A2 के, ये वाली चीज़ आ गई, दोनों तरफ हमने इन्वर्स अप्लाई किया तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। एफ इज जैसा कि हमें दिया गया है कि एफ इज ओपी का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पार्शियली, इस तरह नहीं। चलिए देखें आगे, यानी कि यहाँ से ये वाली चीज़ आगे बन गई, ठीक है, यहाँ से फिर आगे ये वाली चीज़ बन गई कि दोनों तरफ हमने एफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। या आप आगे देखें, अब ये लिखा हुआ है कि A1 किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ B1, और A2 किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ B2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमें जब ये वाली चीज़ थी, यानी कि B1 इज परसीड B2 था, उस वक्त एफ इनवर्स ऑफ B1 परसीड एफ इनवर्स ऑफ B2 आ गया, तो ये हमारे पास ऑर्डर प्रिजर्विंग बन गया, यानी कि B से A तक हमारे पास ऑर्डर प्रिजर्विंग बन गया। अब ट्रांसमिटिविटी पे चलें, तो ट्रांसमिटिविटी और इसको साबित करने लगे हैं। ट्रांसमिटिविटी मैं आपको साबित करवा देता हूँ। देखिए, जब ट्रांसमिटिविटी मैं आपको करवाऊंगा ना, आपको सारा कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। देखिए, ट्रांसमिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसमिटिविटी, ठीक है, इसके लिए क्या है कि A लेस देन आर इक्वल टू B के लिए, यानी कि ये वाली चीज़ गिवन है हमें, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ A लेस देन आर इक्वल टू होगा एफ ऑफ B के, और ये B लेस देन आर इक्वल टू C, यानी कि एफ ऑफ B लेस देन आर इक्वल टू होगा एफ ऑफ C के। यहाँ से ये हमने प्रूव करना है कि एफ ऑफ A लेस देन आर इक्वल टू होगा एफ ऑफ C कब, जब A लेस देन आर इक्वल टू C हो। ये वाली चीज़ें हमने प्रूव करनी है, ठीक हो गया। ऑर्डर प्रिजर्विंग वाली, बाइजेक्टिव वाली नहीं मैं करवा रहा, क्योंकि बाइजेक्टिव वाला वो पहले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, बाकी बुक पे लिखा हुआ है, आप उससे समझ सकते हैं इजीली। तो जिन चीज़ पे वक़्त लगाना चाहिए हमें उस पर वक़्त लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए आज ये देखें, सबसे पहले यानी कि यहाँ से ये वाली चीज़ें गिवन है और ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। थोड़ा सा मैं बुक पे देख लूँ ना, ज़बानी मुझे भी नहीं आता। उन्होंने डिफरेंट फंक्शंस लिए हैं, यानी कि इसके लिए फंक्शन उन्होंने f कहा है, इसके लिए फंक्शन उन्होंने g कह दिया है, और इसके लिए हम कह देंगे h वाला फंक्शन, ठीक है, h वाला फंक्शन, और ये असल में कंपोजिशन वाला फंक्शन होगा। यहाँ से हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, यानी कि यहाँ से ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ है, यहाँ से ये चीज़ है, और इसको यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करनी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले a इज़ लेस देन आर इक्वल टू c है, ठीक है, a इज़ लेस देन आर इक्वल टू c है। अब a किसके इक्वल है, अगर आप देखें ना, a क्या है, अब ये देखिए a और b, अगर इन दोनों को हम यूज़ करें ना, तो यहाँ से कंडीशन क्या बनती है, ये वाली चीज़, ठीक है, यानी कि a और b के दरमियान हमें, a और c के दरमियान हमें एक b नंबर मिलता है, ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ है, अब ये देखिए a और b के लिहाज से अगर हम देखें ना, तो a और b के लिहाज से हमें ये वाली चीज़ मिलती है कि क्या f इज़ लेस देन आर इक्वल टू f, यानी कि ये वाली चीज़, और g के लिहाज से हमें ये वाली चीज़ मिलती है, यानी कि ये ना हम इसी पे आगे करते हैं। f फंक्शन है जो कि a से b तक डिफाइन है, तो कहता है कि ऐसा a1 और a2 एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जब मैं f के अंदर a पुट करूंगा आंसर b वाले आएंगे, a पुट करूंगा b वाले आंसर आएंगे, a पुट करूंगा b वाला आंसर आएंगे।
इसी तरह जी फंक्शन बी से सी तक डिफाइन है, जब जी के अंदर मैं बी वाला एलिमेंट रखूँगा तो सी वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो जब मैं जी के अंदर बी वाला एलिमेंट रखूँगा सी वाला आंसर आएगा, जी के अंदर बी वाला एलिमेंट रखा सी वाला एलिमेंट आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब हमें गिवन है क्या कि ये ऑर्डर प्रिजर्विंग होगा, ये ऑर्डर प्रिजर्विंग होगा, जैसे मैंने आपको बताया और ये ऑर्डर प्रिजर्विंग है। तो ये वाली चीज़ बयान की गई है कि जब a1 a2 से लेस देन होगा तो f ऑफ a1 f, ये भी वाली चीज़ आएगी। और इसी तरह जब b1 b2 से लेस देन होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये भी ऑर्डर प्रिजर्विंग होगा, तो f ऑफ b1 ये इस तरह प्रोसीड करेगा, ठीक है। ये भी आप लिख लें। अब ये लिखा हुआ है क्या कि f ऑफ, यानी कि ये चीज़ इससे है, ये हमें पता है। तो यहाँ से अब ये चीज़ बनाने लगे हैं कि दोनों तरफ अगर हम g अप्लाई कर दें, g कैसे अप्लाई करेंगे देखें, अगर आप गौर करें ना थोड़ा सा, तो ये चीज़ किसके इक्वल है, ये b1 के इक्वल है, ये चीज़ किसके इक्वल है, b2 के इक्वल है। कैसे इक्वल है देखें, a पुट करने पे b आया, a पुट करने पे b आया, a पुट करने पे b आया। तो जब ये a पुट करूंगा ना तो a पे जो आंसर आ रहे हैं ना f ऑफ a1 और f ऑफ a2, ये क्या है असल में b के एलिमेंट है। देखिए ना f ऑफ a1 किसके इक्वल है, b1 के इक्वल है, f ऑफ a2 किसके इक्वल है, b2 के इक्वल है। तो मैं इनकी जगह पे b1 b2 भी लिख सकते हैं, यानी कि b1 प्रोसीड्स b2 आ गए, ठीक है। तो यानी कि ये वाली अगर चीज़ लिखी हुई है ना तो मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ, मैं g फंक्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ मैं g फंक्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ, दोनों तरफ हमने g फंक्शन से अप्लाई कर दिया और ये अकॉर्डिंग टू किसके आ जाएगा, c सेट के आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज़ करते हुए, यानी कि इस वाले को और इस वाले को यूज़ करते हुए हमने क्या कर दिया, देखें कि ये gf है और ये भी gf है, ये निकाल के हमारा डायरेक्ट आ गया कि a1 जो है वो प्रोसीड करेगा a2, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाली चीज़ साबित कर दी। तो हम क्या कह देंगे कि a से c तक हमारे पास ऑर्डर प्रिजर्विंग आ गया, सिमिलर मैपिंग आ गई हमारे पास, ये ट्रांसिटिविटी प्रूव हो गई, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, ये लिखा हुआ है कि अगर a और b हमारे पास ऑर्डर्ड सेट है और एक हमारे पास सिमिलर मैपिंग है तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ a इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इज द लास्ट एलिमेंट, ये यानी कि अगर ये भी एक हमारे पास ऑर्डर्ड सेट है, ये भी हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट होगा और इसका लास्ट एलिमेंट होगा, इसका भी लास्ट एलिमेंट होगा। ये चीज़ हमने साबित करनी है, लेकिन इसके लिए सिमिलर मैपिंग हमें गिवन होगी, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम प्रूव करते हैं। एक मैं कर लेता हूँ, एक आप खुद कर लें, यानी कि फर्स्ट वाला मैं कर लेता हूँ, लास्ट वाला आप कर लें, या लास्ट वाला मैं कर लेता हूँ, फर्स्ट वाला आप कर लें। तो लास्ट वाला मैं आगाज करता हूँ। देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ये हमें दो ऑर्डर्ड सेट हमें गिवन है, इनके दरमियान सिमिलर मैपिंग हमें गिवन है। लेट कर लिया हमने एक एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। इसके लास्ट एलिमेंट के लिए उसका लास्ट एलिमेंट हमने ज़ाहिर करना है। अब लेट कर लिया कि y b में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कोई भी, ठीक है। अब y को साबित करना है कि ये लास्ट एलिमेंट होगा, एक लास्ट एलिमेंट के लिए b का लास्ट एलिमेंट आना चाहिए ऑर्डर प्रिजर्विंग, ठीक है। सिंस f इज बाइजेक्टिव, f बाइजेक्टिव है तो हमें क्या मिलेगा, y की हमें मैपिंग मिल जाएगी, यानी कि y के पीछे एक एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो f इज बाइजेक्टिव, सो y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट, यानी कि y किसी ना किसी का इमेज आएगा और हमने कह दिया वो x का इमेज होगा, ठीक है। y किसी, नाउ a इज द लास्ट एलिमेंट, a हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि a उस वाले एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट है तो डोमिनेट करता होगा, ठीक है। देखिए दोबारा हमने कहा y की कोई ना कोई मैपिंग मिलेगी, तो मैं कहूँगा कि y की जो मैपिंग मिली वो क्या मिल गई, x मिली। अब यहाँ पे एक a भी मौजूद था और a सबसे लास्ट एलिमेंट था। लास्ट एलिमेंट का मतलब था कि a इसको डोमिनेट करता है, ये पीछे वाले लेक्चर, अगर आप पीछे वाला कल वाले लेक्चर देख लेंगे ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डोमिनेट करता है। अब ये लिखा हुआ है बिकॉज हमें दिया गया है कि ये ऑर्डर प्रिजर्विंग है, यानी कि अब ये ऑर्डर प्रिजर्विंग है, तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ ऑर्डर प्रिजर्विंग का मतलब क्या है कि f के अंदर जो चीज़ें पुट करेंगे उसके बाद भी आंसर जो है वो प्रोसीड करेगा, तो f ऑफ x प्रोसीड करेगा f ऑफ a को, ये वाली चीज़ आ गई। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली चीज़ आ गई बिकॉज f इज ऑर्डर प्रिजर्विंग, f ऑर्डर प्रिजर्विंग है। अब यहाँ पे देखें कि f ऑफ x किसके इक्वल था, y के इक्वल था, तो हमने f ऑफ x की जगह y रख दिया, तो y ये आ गया, ठीक है। y क्या आ गया, प्रोसीड्स आ गया f ऑफ a। एज चॉइस ऑफ y फ्रॉम b इज आर्बिट्रेरी, यानी कि हमने y को आर्बिट्रेरी लिया हुआ था, सो f ऑफ a इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द b, तो इसका मतलब है कि f ऑफ a हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ गया, तो a लास्ट एलिमेंट के लिए f ऑफ a हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ गया, ये साबित कर दिया। अब इसका हमने कन्वर्सली भी प्रूव करना है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे हमें दिया गया है, इसका कन्वर्सली प्रूव करने लगे हैं। कन्वर्सली कहते हैं कि f ऑफ a लास्ट एलिमेंट है। अब हम साबित करेंगे कि a में रहते हुए लास्ट एलिमेंट a आएगा, ठीक है। तो f ऑफ a हमने कह दिया कि लास्ट एलिमेंट है, तो अब हम कहेंगे कि x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है कि जिसको पुट करने पे हमारे पास f ऑफ a बनता था, ठीक है। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी, बल्कि वैसे ही आर्बिट्रेरी एक एलिमेंट ले लिया है, यानी कि यहाँ पे f ऑफ a हमने कहा है लास्ट एलिमेंट और यहाँ से हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक x ले लिया है। हम जानते हैं कि ये बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब है कि
बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है y बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के, यानी कि जब f पुट करूंगा तो यहाँ पे कोई y भी आएगा फॉर सम y बिलोंग्स टू b। कहता है नाउ f ऑफ a इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ b, यानी कि ये हमारे पास इसका लास्ट एलिमेंट था। अब देखें लास्ट एलिमेंट था तो इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट एलिमेंट है तो इसको डोमिनेट करेगा, तो f ऑफ a डोमिनेट करेगा किसको, y को। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट था। अब y की जगह पुट कर दें क्या, f ऑफ x, क्योंकि y f ऑफ x के इक्वल है तो f ऑफ x ये कर गया f ऑफ a। अब हमें पता है कि क्या ये ऑर्डर प्रिजर्विंग है, ऑर्डर प्रिजर्विंग है तो एफ एफ से कैंसिल होकर यानी कि ये बन जाएगा एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। तो देखें ए प्रोसीड डोमिनेट कर गया एक्स को, यानी कि ए लास्ट एलिमेंट साबित हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बिकॉज एफ इज ऑर्डर प्रिजर्विंग, एक्स हमारे पास आर्बिट्री है सो इज द लास्ट एलिमेंट, ए लास्ट एलिमेंट साबित हो गया। ये बड़ी चीज़ें, मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं ये आपको ये वाली चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे पता है ना ये साथ साथ समझाते हुए कि अच्छा ऐसे ऐसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन लेक्चर लेंथी हो जाएगा इस वजह से मैं चीज़ नहीं। अब देखें जहाँ पे डोमिनेट अब यूज़ कर रहे थे वहाँ पे अब प्रोसीड यूज़ करेंगे, सारा कंसेप्ट वही है। देखें ए और बी ऑर्डर सेट ले लिए हैं, सिमिलर मैपिंग में दी गई है। ए को हमने क्या कह दिया है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो ए फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ए फर्स्ट एलिमेंट है तो वाई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि ये अब हमें क्या पता है क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, वाई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है, वाई के पीछे मैपिंग मिलेगी, फर्स्ट किया किसी एक्स पे मिलती है, किसी एक्स पे ये मैपिंग मिलती है। अब ए फर्स्ट एलिमेंट था, इसका मतलब ए प्रोसीड करेगा एक्स को, ए किसको प्रोसीड करेगा एक्स को। अब एक्स किसके इक्वल था, एक्स एफ ओ, ये आ गया हमारे पास, मैं लिख देता हूं y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, y किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, f ऑफ x के इक्वल, ये वाली चीज आ गई। अब ये देखें अगर ये वाली चीज है तो अगर यानी कि ये वाली चीज मैंने आपको बता दिया कैसे आ गई। अब ये f ऑफ a लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x होगा, क्यों? क्योंकि सिमिलर मैपिंग है। अब ये चीज किसके इक्वल थी, ये वाली चीज हमारे पास y के इक्वल थी, तो y आ गया। अगर आप देखें तो f ऑफ a प्रोसीड कर गया y को। मैं ना चीज यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये वाली देखें, ये हमने कह दिया इसका लास्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, ये प्रोसीड करेगा। ठीक है, ये प्रोसीड करेगा सभी को। मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, y के पीछे मुझे कोई ऐसा x भी मिलेगा। ठीक है, कि y का आंसर f ऑफ x आए, यानी कि ऐसा x मिल गया कि जो पुट करूंगा, क्योंकि बाइजेक्टिव मैपिंग है ना, तो सिमिलर मैपिंग में ही बाइजेक्टिव मैपिंग आ जाती है। जब x पुट मैंने किया तो उस वक्त y आ गया, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अब इसका मतलब पीछे x एग्जिस्ट करता है, a क्या था, फर्स्ट एलिमेंट था, तो a प्रोसीड करेगा x को। अब सिमिलर मैपिंग दी गई है तो जब अप्लाई करेंगे इस पे f, तो ऑर्डर प्रिजर्व करेगा, ये वाली चीज आ गई। अब ये y के इक्वल था तो f ऑफ a लेस देन और इक्वल टू y आ गया। तो अगर आप देखें तो f ऑफ a हमारे पास y आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो ये वाला प्रोसीड कर रहा है इसको, इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, हमारा साबित हो गया। अब इसका कन्वर्ट्स प्रूव करते हैं, कन्वर्ट्स अब प्रूव करने लगे हैं। इसमें से मैं कहूँगा कोई f ऑफ a ले लिया जो कि क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये बाकी सभी को प्रोसीड करेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पे ना हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x ले लिया, अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट x ले लिया तो इस पे f अप्लाई हो गए, y इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब इस y इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया। अब ये f ऑफ x जो है इसको प्रोसीड करेगा ये, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट था, तो फर्स्ट एलिमेंट प्रोसीड करेगा f ऑफ x को। अब क्योंकि हमें सिमिलर मैपिंग दी गई है, अगर ये वाली चीज है तो फिर a लेस देन और इक्वल टू x होगा। ठीक है, a, अब ये क्या होगा, यानी कि ये x जो है, यानी कि a प्रोसीड करेगा x को। x क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, a हर आर्बिट्रेरी एलिमेंट को प्रोसीड कर रहा है, तो इसका मतलब a क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये साबित हो गया। ठीक है, इस तरह ये दोनों कन्वर्ट्स भी हो गया, ये साबित कर दिया हमने कि वो यानी कि थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ना, वो दोनों केसेस में ऊपर वाले में डोमिनेट आना था, नीचे वाले में प्रोसीडिंग वाली चीज़ आनी थी। अब नेक्स्ट थ्योरम आ गया क्या, कि अगर a एंड b ऑर्डर सेट हैं और सिमिलर मैपिंग हमें दी गई हैं, तो हमने साबित करना है कि a इज़ मिनिमल या मैक्सिमम इफ़ एंड ओनली इफ f ऑफ a इज़ मिनिमल और मैक्सिमम, यानी कि अगर ये मिनिमल या मैक्सिमम है तो f ऑफ a भी मिनिमम या मैक्सिमम होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। एक पार्ट मैं करूँगा प्रूव और इसका कन्वर्ट्स और एक आप खुद करेंगे। ठीक है, इफ़ एंड ओनली का केस है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर ये हमारे पास क्या है कि ऑर्डर सेट है, सिमिलर मैपिंग दी गई है, बिल्कुल वैसे ही है। ए अगर हमने मिनिमल एलिमेंट कह लिया है, बी हमने कोई भी एक सच दैट इस तरह का ले लिया है कि बी, यानी कि बी हमने क्या लिया है, बी बिलोंग्स टू बी लिया है। आप वाई कर लें ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि वो पीछे वाला ही है, बिल्कुल सिर्फ नाम ए बी एक्स वाई की जगह पे उन्होंने ए बी कर दिया है। बी बिलोंग्स टू बी ले लिया है, तो इसका मतलब बी जो है वो ये होगा, यानी कि बी लेस देन और इक्वल टू होगा किससे, एफ ऑफ ए के। इस तरह का हमने ले लिया है। एफ हमें बाइजेक्टिव दिया गया है, सो देयर एग्जिस्ट ए1 एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि बी जो है ना, बी उस वक्त आए जब a1 पुट किया है, यानी कि कोई ना कोई a1 एग्जिस्ट करता होगा। अब ये देखिए कोई ना कोई a1 ऐसा एग्जिस्ट करता होगा, यानी कि ये मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही,
तो पहले मैं देख लूँ आगे रहता कितना है, फिर उसी हिसाब से मैं डिटेल से आपको चीज़ें बता देता हूँ ना। 2-3 पेज इजी रह गए। चलिए मैं आपको डिटेल से ये चीज़ बताता हूँ। चलिए देखिए आपको डिटेल से करवाता हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई है और बोला नहीं जा रहा। ये हमारे पास ऑर्डर सेट है और सिमिलर मैपिंग हमें दे दी गई थी। अब हमने क्या कर दिया, लेट ए ले लिया मिनिमल एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट की जाके डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, कल वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की। ये हमने मिनिमल एलिमेंट ले लिया है, ठीक है, मिनिमल एलिमेंट ले लिया। अब हमने क्या किया, ए में से हमने मिनिमल एलिमेंट ले लिया, यानी कि ये सभी को प्रोसीड करेगा, ये सभी को प्रोसीड करेगा। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि बी हमने लिया बी के अंदर से, यानी कि इसके अंदर से एक बी ले लिया, सच डैट इस तरह का ले लिया कि ये बी जो है ना, ये बी जो है वो ए, यानी कि यहाँ पे जो ए पुट करने पे आंसर आएगा एफ ऑफ ए पुट करने पे एफ ऑफ ए आएगा। अब हमने क्या किया कि ये जो एफ ऑफ ए है ना, ये डोमिनेट करेगा बी को, यानी कि ये बी जो है वो प्रोसीड करेगा इसको, ठीक हो गया। अब सिंस एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, सो हमारे पास बी के भी पीछे कोई ना कोई मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। हम कह लेते हैं फर्ज किया A1 है, यानी कि बी की मैपिंग पीछे, यानी कि वो बी के पीछे जो प्री इमेज है ना वो A1 एग्जिस्ट करती है अगर। अब ये देखें हमें क्या पता है कि एफ ऑफ A1 जो है वो प्रोसीड करता है इसको, यानी कि ये वाली चीज़ है ना, तो बी को मैं लिख सकता हूँ क्या, बी को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ A1, तो एफ ऑफ A1 कर गया प्रोसीड एफ ऑफ ए को। अब ये देखिए सिमिलर मैपिंग है, तो इसका मतलब एफ निकाल दें तो फिर भी होल्ड करेगा, यानी कि A1 ये आ गया। तो अगर आप इसको देखें सिमिलर मैपिंग है तो हमने ये वाली चीज़ लिख दी। अब यहाँ से क्या आ गया कि हमें पता है कि ए एक मिनिमल एलिमेंट है, ए क्या है, एक मिनिमल एलिमेंट था, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है, ये यहाँ से इसके इक्वल आ गया। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, कहता है यहाँ से अब दोनों तरफ हमने एफ अप्लाई कर दिया, क्योंकि ऑर्डर प्रिजर्विंग है, सिमिलर मैपिंग है, तो दोनों तरफ हमने एफ अप्लाई कर दिया, ये वाली चीज़ बन गई। अब ये देखें कि एफ ऑफ A1 किसके इक्वल था, बी के इक्वल था, तो हमने लिख दिया बी इसकी जगह पे, तो बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया। वी हैव शोन, जो कि हमने शो करवाना था, ठीक है, वी हैव शोन, ठीक है, यानी कि जैसा कि हमने शो करवाया हुआ है। अब बी जो है, अब ये देखें बी प्रोसीड करते हैं एफ ऑफ ए को, वाली चीज़ ऊपर लिखी, बी प्रोसीड करता है एफ ऑफ ए को, ठीक है, तो बी प्रोसीड कर गया एफ ऑफ ए को। यहाँ से अब हमने चीज़ ये निकाल ली कि बी बराबर आ गया एफ ऑफ ए के, ये देखें, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए इज द मिनिमम एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ये हमारे पास मिनिमल एलिमेंट है। इसी तरह आप इसका कन्वर्स करें और इसको प्रूव करें। मुझे ना नींद आ रही है और मुझसे नहीं बोला जा रहा है यार, सर दर्द हो रहा है, बुक बहुत लगी हुई है, क्योंकि मैंने 3 लेक्चर्स पहले बनाए, चौथा लेक्चर है, तो ये 1-2 थ्योरम आप खुद करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।